मगरमच्छ और शेरनियों के बीच काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। लगातार लड़ाई की वजह से मगरमच्छ की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। पहले वह बार बार पलटकर हमला कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी हरकतें धीमी पड़ने लगी। शेरनियों ने यह मौका देकर फिर से एक साथ हमला किया। उन्होंने मगरमच्छ को जमीन पर दबा दिया और उसके पैर तथा शरीर को पकड़कर उसे हिलने नहीं दिया। उनका मकसद उसे नदी तक वापस जाने से रोकना था। कई शेरनियां अलग अलग तरफ से उसे घेर कर खड़ी हो गईं, ताकि उसके बच निकलने का कोई रास्ता न रहे। मगरमच्छ ने पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को घुमाने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़कर एक शेरनी को काटने की भी कोशिश की, ताकि बाकी शेरनियां पीछे हट जाएं। लेकिन शेरनियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए वे लगातार उसे घेर कर दबाए रहीं। एक शेरनी ने मगरमच्छ की पीठ को मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे उसके लिए ठीक से हिलना डुलना मुश्किल हो गया। मगरमच्छ कई बार सिर घुमाकर और शरीर झटकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उस शेरनी को अपने ऊपर से हटा नहीं सका। इसी बीच दूसरी शेरनियां उसके शरीर और पैरों को दबाकर उसे काबू में रखने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद मगरमच्छ को समझ आ गया कि अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो उसे गंभीर चोट लग सकती है, इसलिए उसने पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ना शुरू किया। काफी कोशिश के बाद वह पानी तक पहुंच गया और तुरंत गहरे हिस्से की ओर तैर गया। इस तरह वह अपनी जान बचाने में सफल रहा। हालांकि उसके नदी में लौट जाने के बाद किनारे पर बना उसका घोंसला बिना किसी सुरक्षा के रह गया। वहाँ मगरमच्छ के अंडे और कुछ छोटे बच्चे मौजूद थे। शेरनियां तुरंत घोंसले की तरफ बढ़ी और वहाँ पड़े अंडों को तोड़ने लगी। उन्होंने छोटे मगरमच्छों का भी शिकार किया और पूरे घोंसले को नुकसान पहुंचाया। उधर नदी में तैरता हुआ मगरमच्छ दूर से यह सब देखता रहा। वह वापस किनारे नहीं आ सका, क्योंकि वहाँ अभी भी कई शेरनियां मौजूद थी। इसलिए वह केवल पानी में रहकर अपने घोंसले और अपने बच्चों के साथ जो हो रहा था उसे देखता रहा।